दोस्तों, हमारा ये टॉपिक दिमाग को खाना दो ये टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग अक्सर अपने पेट को खाना देते हैं और देना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे पेट से जो एनर्जी प्राप्त होता है उससे हमारे शरीर का सारा ऑर्गन, सारा अंग काम करता है। तो दोस्तों, इससे भी बहुत ज़्यादा जरूरी एक ऐसे ऑर्गन को भोजन देने की ज़रूरत है जिसका नाम है ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क। इसको खाना देना जरूरी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस दिमाग को खाना क्या दिया जाए। वो जो एनर्जी पेट से द्वारा प्राप्त होता है ब्रेन को भी तो मिलता है, लेकिन वैसा खाना नहीं मैं बोल रहा हूँ। दिमाग का अलग ही खाना होता है, ठीक है। मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन आपको दिमाग के लिए खाना क्या है मैं आपको छोटा सा क्या बोलते हैं उसे छोटा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। दिमाग के लिए खाना ये है, जैसे आप मान लीजिए कि कोई चीज़ के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैथ आप रोज बनाते हैं, तो मैथ बनाना वो आपके दिमाग के लिए खाना हो गया। हिस्ट्री पढ़ना, किताब पढ़ना आपके लिए खाना, दिमाग के लिए खाना हो गया, ठीक है। यानी कि दिमाग के लिए मिलता है, आप जो भी इस प्रकृति से, बुक से, मैगजीन से, गांव समाज से, दूसरे लोगों से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, वही आपके दिमाग के लिए खाना हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको दो एग्जाम्पल पेश करूंगा। अगर आपको बड़े साइंटिस्ट बनना है, बड़े बिजनेसमैन बनना है, अमीर बनना है, तो ये दो एग्जाम्पल आपको से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो मैं दो एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल है न्यूटन साहब का, दूसरा एग्जाम्पल है जेम्स वाट का मैं लूँगा। दोनों साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, ठीक है। न्यूटन साहब के बारे में कौन ही जानता है। बच्चे लोग 9th क्लास से ही न्यूटन साहब के जो एक्सपेरिमेंट है, आविष्कार है, खोज है, जो सिद्धांत उसके बारे में पढ़ते ही रहते हैं। तो न्यूटन साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे ही अभी जो दौर चल रहा है कोरोना का, उस समय बात है कि उस समय भी स्वाइन फ्लू या प्लेग ऐसे कुछ बीमारी का दौर चल रहा था, हल्ला चल रहा था। तो ऐसे ही न्यूटन साहब अपने डेरे पे बैठे थे, घर पे बैठे हुए थे, और देखते क्या है कि सेब के पेड़ से सेब नीचे गिरता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सेब के पेड़ से सेब गिरता, उठाते और खा लेते, ठीक है। इसके अलावा और कुछ करते क्या? नहीं कुछ करते। लेकिन न्यूटन साहब ने सेब के पेड़ से सेब गिरा है, इस इन्फॉर्मेशन को, इस ज्ञान को उसने अपने दिमाग को दिया। कहा कि ले भाई, ये तुम्हारे लिए खाना है, अब तुम इसका तुम्हारे इस खाने से तुम क्या कर रहे हो मैं देखना चाहता हूँ। तो उसने दिमाग को खाना दिया कि जो कोई सेब है नीचे गिरा, तो उस दिमाग ने इसको सोचा कि कैसे गिरा, क्यों गिरा, क्या कारण है। तो ये सब सोचते सोचते न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम दिया, ग्रेविटेशनल थ्योरी दिया, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, जिससे आज लोग सभी पढ़ते हैं, सभी लोग मानते भी हैं। ग्रेविटेशनल का फोर्स होता है कि पृथ्वी में एक ऐसा बल होता है, ऐसा एक शक्ति होता है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे मानो तो दुनिया में प्रत्येक वस्तु है तो एक दूसरे खींचे ही रहा है, ठीक है। जिसका ज़्यादा बल होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। बहुत सारा बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन साहब ने सेब को धरती पर गिरते हुए वो उस इन्फॉर्मेशन से ज्ञात किए थे। एक और मैं एग्जाम्पल जेम्स वाट का करूँगा। जेम्स वाट भी एक साइंटिस्ट है जिसने क्या खोज किया था, यानी कि भाप इंजन का खोज किया था। भाप इंजन यानी कि भाप से ट्रेन चलता है। आजकल आप जानते हैं कि भाप से क्या होता है, भाप से बिजली भी पैदा होता है। मैं इससे पिछले वीडियो में बताया भी था, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा या वीडियो पे जाके आप देख लीजिएगा। तो जेम्स वाट ने क्या देखा था कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिला था जो अपने दिमाग को दिया था। दरअसल चावल बना रहे थे, यानी कि खाना जो चावल बोलते हैं, भात बोलते हैं, वो बना रहे थे। और वो देखते क्या है कि जब वो पानी को गर्म करते हैं ना, हम लोग चावल कैसे बनाते हैं, हम लोग तो जनरली सिटी में कुकर में बनाते हैं, लेकिन घर पे जो उसको पानी गर्म करके फिर उसमें चावल डाल करके और उस टाइप से बनाया जाता है, जिसके बाद वो मार भी निकलता है, मार को पसाकर इस टाइप से बनाया जाता है। तो जेम्स वाट उसी तरह से बना रहे थे। तो पानी गर्म कर रहे थे, तो पानी में जो भाप होता है वो देख रहे थे कि बार बार ढक्कन को उठाकर निकल जा रहा है। तो उसने क्या किया कि एक ईंटा फिर डाला, फिर 2 ईंटा उस पर ढक्कन पे डाला, फिर भी भाप क्या था, उसमें इतना शक्ति था कि वो ईंटा को उठाकर भाप निकल जा रहा था। तो उसने कहा कि ये कैसे हो रहा है। उसने 1 ईंटा 2 ईंटा ऐसे तो बहुत सारा चीज़ रखकर फिर भी देखा, तो कह रहा कि इस भाप में ऐसा क्या शक्ति है जो इतना सारे ईंटा को, इतना सारा भार को उठा दे रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन को, यानी कि इस दिमाग के लिए खाना को उसने दिमाग को दिया, और दिमाग ने उससे
बेहतर उस पर रिसर्च किया, थिंकिंग किया, तो क्या हुआ कि इससे उसने भाप इंजन का निर्माण कर दिया। कहा कि भाप में एक ऐसे मैं बता दूं, गुरुत्वीय क्या बोलते हैं उसको, उसमें ऊर्जा करके बोलते हैं, भाप में एक छुपा ऊर्जा होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसने भाप इंजन का खोज किया, जिससे भाप ट्रेन, यानी कि पहले ज़माने में कोई एक ठो मूवी है, क्या करते हैं, सनी देओल का, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, और उसमें क्या था कि कोयले को गर्म करते थे, उससे ट्रेन चला जाता था, सीन भी दिखाया गया है। और मैं भी बताया हूँ कि भाप इंजन से, यानी कि भाप से क्या होता है कि बिजली पैदा होता है। तो मैं जितना बताऊँ सब शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, आप अपने दिमाग को खाना दीजिए, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत, यानी कि इसको काम दीजिए। यानी कि आप मैथ बनाते हैं तो रोज 5 ठो मैथ बनाते रहिए। अगर नहीं दीजिएगा तो दिमाग अपने पावर डिक्रीज करते जाएगा, और अगर देते रहे हैं तो ये पावर दुगुना तिगुना स्पीड से अपना पावर इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है। इसलिए आप इसको अपने खाना देते रहिए, ठीक है। और मैं न्यूटन साहब का एग्जाम्पल लिया हूँ, और जेम्स वाट जो बोलते हैं भाप इंजन का खोज किए थे, उसका मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, तो आप इससे ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी ज्ञान अपने अनुसार, जो भी लाइन में जुड़े हैं, उसी अनुसार अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन दीजिए, ज्ञान दीजिए, और ये इसको उस पर वर्क करवाइए, ठीक है। धन्यवाद, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।